हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ अंग्रेजी के इम्पोर्टेंट शब्दों को बोलना पढ़ना सिखाने वाला हूं। तो इस क्लास को आप पूरा देखिएगा। जितना भी शब्द इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा ना, वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से बस आप देखिएगा। लिखा यहाँ पर इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखो मात्र 10 मिनट में। 10 मिनट आप हमको दीजिए, सारे शब्द आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहला शब्द है दोस्तों BEFORE। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? बिफोर। BEFORE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिफोर। ठीक है, बिफोर। इस बिफोर का मतलब क्या हो जाता है? पहले। बिफोर मतलब पहले होता है। ठीक है, जैसे ही केम बिफोर, वह पहले आया। ही केम बिफोर, वह पहले आया। ठीक है, तो बिफोर का क्या अर्थ हो जाएगा? पहले। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, लास्ट तक बने रहिएगा। एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आगे लिखा है BEGIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिगिन। BEGIN इसे पढ़ा जाएगा बिगिन। इस बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना। ठीक है, जैसे द वर्क इज बिगिन, काम शुरू है। द वर्क इज बिगिन, काम शुरू है। ठीक है, तो बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू होना। समझ गए? आगे लिखा है BEHIND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिहाइंड। BEHIND इसे पढ़ेंगे बिहाइंड। इस बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हीज हाउस बिहाइंड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पीछे है। ठीक है, हीज हाउस बिहाइंड माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पीछे है। ठीक है, कोई चीज़ पीछे है तो बिहाइंड का यूज़ करके आप उसे बोल सकते हैं। समझ गए? अगला शब्द है दोस्तों BLIND, इसे पढ़ा जाता है ब्लाइंड। BLIND इसे पढ़ेंगे ब्लाइंड। इस ब्लाइंड का मतलब होता है दोस्तों अंधा। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ आ ब्लाइंड मैन, वह एक अंधा आदमी है। ही इज़ आ ब्लाइंड मैन, वह एक अंधा आदमी है। ठीक है, तो ब्लाइंड मतलब क्या हो गया? अंधा। बच्चों, अभी आपको लग रहा होगा कि इन शब्दों का सीख के हम क्या ही कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा, क्या हम अंग्रेजी बोल पाएंगे, क्या हम अंग्रेजी पढ़ पाएंगे? बिल्कुल आप पढ़ पाएंगे। अगर आप कहीं अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो अगर आपको मीनिंग्स आते होंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं आता है तो आप हिंदी अर्थ बिल्कुल ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद करने चाहिए। आगे लिखा BLAME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्लेम। BLAME ब्लेम। इस ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। ब्लेम मतलब दोष लगाना। ठीक है, जैसे ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझ पर दोष लगा दिया। ही ब्लेम्ड मी, उसने मुझ पर दोष लगा दिया। ठीक है, तो ब्लेम का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दोष लगाना। समझ गए? आगे देखिए, अगला शब्द है BORROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बोरो। BORROW इसे पढ़ा जाएगा बोरो। इस बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना। जैसे ही बोरोड मी मनी, उसने मुझसे पैसा उधार लिया। ही बोरोड मी मनी, उसने मुझसे पैसा उधार लिया। ठीक है, तो पैसा उधार लेने को हम बोरो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को उधार देते हैं तब क्या बोला जाएगा? तब लेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? LEND। लेंड मतलब होता है उधार देना। ठीक है, आगे लिखा BREAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्रेक। BREAK इसे पढ़ा जाएगा ब्रेक। इस ब्रेक का मतलब हो गया तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ही ब्रोक दी चेयर, उसने कुर्सी तोड़ दिया। ठीक है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रोक होता है। उसने कुर्सी तोड़ दिया।
ठीक है। तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म ब्रोक मतलब तोड़ना होता है। आगे लिखा BETTER, इसे पढ़ा जाता है बेटर। BETTER इसे पढ़ा जाएगा बेटर। बेटर का मतलब होता है दोस्तों उससे अच्छा। बेटर मतलब उससे अच्छा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने देखा वह चीज़ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ आपने और देखा वह उससे अच्छा है, तो हम बेटर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं दिस फोन इज़ बेटर देन इट, यह फ़ोन इससे अच्छा है, ठीक है। दिस फोन इज़ बेटर देन इट, यह फ़ोन इससे अच्छा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं बेटर, समझ गए। आगे लिखा BELOW, इसे पढ़ा जाता है बिलो। BELOW बिलो। इस बिलो का मतलब क्या हो गया, नीचे। बिलो मतलब नीचे होता है, ठीक है। जैसे बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे। बिलो द ट्री, पेड़ के नीचे। आगे लिखा BEACH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बीच। BEACH, बीच मतलब क्या होता है, समुद्र तट। क्या होता है दोस्तों, समुद्र तट, ठीक है। जैसे हम समुद्र तट पे घूमने जाते हैं, बीच पे घूमने जाते हैं ना, जैसे गोवा वाले बीच में घूमने जाते हैं, तो बीच मतलब क्या हो जाता है, समुद्र तट। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। सारे शब्द जरूरी होते हैं, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है। इसलिए जब हमको सारे शब्द सीखे आते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। कोई भी शब्द मिल जाए हम उसे आसानी से पढ़ पाएंगे और उसका हिंदी अर्थ भी निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे लिखा BADLY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैडली। BADLY, इसे पढ़ा जाएगा बैडली। इस बैडली का मतलब होता है बुरी तरह। बैडली मतलब बुरी तरह, ठीक है। जैसे ही बीट्स मी बैडली, उसने मुझे बुरी तरह पीटा। ही बीट्स मी बैडली, उसने मुझे बुरी तरह पीटा, ठीक है। तो बैडली मतलब बुरी तरह, याद रखिएगा, बुरी तरह। आगे लिखा है BETWEEN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिटवीन। BETWEEN, इसे पढ़ा जाता है बिटवीन। इस बिटवीन का मतलब होता है दोस्तों बीच में। बिटवीन मतलब बीच में। देखिए अगर आप मान लीजिए दो लोगों के बीच में बात करना चाहते हैं तो बिटवीन बोलेंगे, ठीक है। जैसे डिवाइड बिटवीन टू, दोनों लोगों में बांट लो, तो दोनों लोगों के बीच में बांट लो, तो बिटवीन का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर दो व्यक्तियों की बात की जाती है, ठीक है। और अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं तो वहाँ पे एमंग का प्रयोग किया जाता है, जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। आगे लिखा BIND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बाइंड। क्या पढ़ा जाता है, बाइंड। इस बाइंड का मतलब हो जाता है बांधना। बाइंड मतलब बांधना होता है। जैसे बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो। बाइंड दीज वुड्स, इन लकड़ियों को बांध दो, ठीक है। आगे लिखा BRIGHT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्राइट। BRIGHT, इसे पढ़ा जाएगा ब्राइट। ब्राइट का हिंदी अर्थ होता है चमकीला। ब्राइट मतलब चमकीला होता है, ठीक है। जैसे जिस ड्रेस इज़ ब्राइट, यह ड्रेस चमकीला है। दिस ड्रेस इज़ ब्राइट, यह ड्रेस चमकीला है, ठीक है। तो ब्राइट मतलब चमकीला। आगे लिखा है BUILD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बिल्ड। BUILD, इसे पढ़ा जाएगा बिल्ड। इस बिल्ड का मतलब होता है बनाना। बिल्ड मतलब बनाना होता है। जैसे ही इज़ बिल्डिंग आ बिल्डिंग, मतलब वह एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो बिल्ड मतलब बनाना होता है। जैसे बिल्डिंग बनती है ना तो उसको बिल्ड बोला जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वह भी आपका क्लियर हो जाएगा। BEFORE, बिफोर मतलब पहले। BEGIN, बिगिन मतलब शुरू करना। BEHIND, बिहाइंड मतलब पीछे। BLIND, ब्लाइंड मतलब अंधा। BLAME, ब्लेम मतलब दोष लगाना। BORROW, बोरो मतलब उधार लेना। BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। BETTER, बेटर मतलब उससे अच्छा। BELOW, बिलो मतलब नीचे। BEACH, बीच मतलब समुद्र तट। BADLY, बैडली मतलब बुरी तरह। BETWEEN, विटामिन मतलब बीच में। BIND, बाइंड मतलब बांधना। BRIGHT, ब्राइट मतलब
चमकीला, BUILD बिल्ड मतलब बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़े शब्दों को सीखते हैं। BATTEL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों बैटल। BATTLE इसे पढ़ा जाएगा बैटल। बैटल मतलब होता है युद्ध। क्या होता है? बैटल मतलब होता है युद्ध क्षेत्र। क्या होता है? युद्ध क्षेत्र, यानी जहाँ पर लड़ाई होती है उसको हम बैटल बोलते हैं। ठीक है, तो बैटल मतलब होता है युद्ध, याद रखिएगा। समझ गए? आगे लिखा BENEFIT इसे पढ़ा जाता है बेनिफिट। क्या पढ़ा जाता है? बेनिफिट। ठीक है, अब इस बेनिफिट का क्या अर्थ हो जाएगा? बेनिफिट मतलब होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। जैसे व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, इसका क्या लाभ है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस, इसका क्या लाभ है? ठीक है, आगे लिखा VECAUSE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों विकास। VECAUSE इसे पढ़ा जाएगा विकास। विकास का मतलब क्या हो जाता है? क्योंकि। विकास मतलब क्योंकि। ठीक है, बिकॉज, जैसे बिकॉज मतलब क्योंकि, इसको भी आप याद रखिएगा, इसका भी यूज होता है। आगे लिखा BEHAV इसे पढ़ा जाएगा विहेव। VEHAV इसे पढ़ा जाएगा विहेव। विहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। विहेव मतलब व्यवहार करना। ठीक है, विहेव, जैसे ही विहेव मी बैडली, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। ठीक है, तो विहेव मतलब व्यवहार करना। आगे लिखा BLANKET इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ब्लैंकेट। क्या पढ़ा जाएगा? ब्लैंकेट। इस ब्लैंकेट का मतलब क्या हो जाता है? चादर। ब्लैंकेट मतलब चादर होता है। ठीक है, जैसे I bought a blanket, मैंने एक चादर खरीदा। I bought a blanket, मैंने एक चादर खरीदा। ठीक है, BOTHER इसे पढ़ा जाता है बॉदर। BOTHER बॉदर। इस बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। बॉदर मतलब परेशान करना। ठीक है, जैसे ही बॉदर्ड मी, उसने मुझे परेशान कर दिया। ठीक है, BOTTOM इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों बॉटम। BOTTOM बॉटम। बॉटम का मतलब होता है दोस्तों नीचे। नीचे या तली भी कह सकते हैं, नीचे या तली। ठीक है, बॉटम याद रखिएगा, बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे या तली भी कहते हैं। आगे लिखा BRILLIANT इसे पढ़ा जाएगा ब्रिलियंट। क्या पढ़ा जाएगा? ब्रिलियंट। ठीक है, इस ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? होशियार। ब्रिलियंट मतलब होशियार होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी ब्रिलियंट, वह बहुत होशियार है। ठीक है, आगे लिखा BROWN इसे पढ़ा जाएगा ब्राउन। BROWN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ब्राउन। ब्राउन का मतलब होता है भूरा। जैसे हिज शर्ट इज़ ब्राउन, उसका शर्ट भूरा है। हिज शर्ट इज़ ब्राउन, उसका शर्ट भूरा है। BREAD इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ब्रेड। BREAD ब्रेड। ब्रेड मतलब क्या होता है? रोटी। BREAD ब्रेड मतलब रोटी होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आगे लिखा BRANCH तो इसे पढ़ा जाएगा ब्रांच। BRANCH ब्रांच मतलब क्या होता है? शाखा। ब्रांच मतलब शाखा होता है। ठीक है, आगे लिखा BROAD इसे पढ़ा जाएगा ब्रॉड। BROAD इसे पढ़ा जाएगा ब्रॉड। इस ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा। ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, तो यह भी आप याद कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। BATTLE बैटल मतलब युद्ध है। BENEFIT बेनिफिट मतलब लाभ है। BECAUSE बिकॉज मतलब क्योंकि। BEHAV बिहेव मतलब व्यवहार करना। BLANKET ब्लैंकेट मतलब चादर। BOTHER बॉदर मतलब परेशान करना। BOTTOM बॉटम मतलब तली। BRILLIANT ब्रिलियंट मतलब होशियार। BROWN ब्राउन मतलब भूरा। BREAD ब्रेड मतलब रोटी। BRANCH ब्रांच मतलब शाखा। BROAD ब्रॉड मतलब चौड़ा।
तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये सारे शब्द समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, लेकिन इनको आप याद कर लीजिए। तो अगर आप ऐसी ही और वीडियोज चाहते हैं तो कमेंट में आप यस लिखिएगा, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब हम ऐसी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिलेगा। और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।